हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज ना मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इट्स अ रिएक्ट जेएस इंटरव्यू प्रोजेक्ट्स। तो ये क्या होगा सीरीज, इसमें मैं 25 रिएक्ट प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। जब भी आपको इंटरव्यूज देने जाओगे तो रिएक्ट जेएस का, तो वहाँ पे हमेशा एक राउंड होगा जो कि लेट्स से एज अ फ्रंट एंड राउंड होगा या फिर ब्राउजर कोडिंग राउंड होगा, जहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए पूछेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फ्रंट एंड के कंपोनेंट्स बनाने के लिए बोलेंगे, जहाँ पर आपको इंटरव्यूअर एक असाइनमेंट देगा कि आपको भाई फॉर एन एग्जांपल ये बनाना है। आपके पास 15 मिनट, 20 मिनट या फिर 1 घंटा अकॉर्डिंग टू द असाइनमेंट टाइम है आपके पास, एंड देन यू हैव टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बोलो, कंपोनेंट बोलो। तो मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप पूरा सीरीज खुद से बैठकर अगर प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेन सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप आराम से कोई भी फ्रंट एंड राउंड क्लियर कर सकते हो, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट जो है वो लिंक्ड है किसी ना किसी डिफरेंट रिएक्ट जीएस के कॉन्सेप्ट के साथ। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप बस देखो मत प्रोजेक्ट्स, साइड बाय साइड आप बनाना भी स्टार्ट करो। ट्रस्ट मी, बनाने से, प्रैक्टिस करने से यू विल गेट मोर इनसाइट्स एंड यू विल गेट मोर क्लैरिटी इन द फंडामेंटल्स। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। पहला तो है हमारा अकॉर्डियन, देन दिस इज द रैंडम कलर कंपोनेंट, स्टार रेटिंग कंपोनेंट हो गया, इमेज स्लाइडर है। फिर हमारे पास लोड मोर प्रोडक्ट्स वाला पेज है, जहाँ पे आप बटन क्लिक से जितने भी चाहे प्रोडक्ट्स लोड कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये हमारा प्रीव्यू कंपोनेंट हो गया। फिर क्यूआर कोड जनरेटर है, चेंजिंग थीम है, देन दिस स्क्रॉल इंडिकेटर कंपोनेंट, तो स्क्रॉल करते रहेगा। देन वी हैव दिस टैब, then the open model pop-up, then this is a small GitHub profile search component, autocomplete, tic-tac-toe। तो इसी तरीके से साढ़े 20 प्रोजेक्ट्स इसमें हैं टोटल, और 5 अलग प्रोजेक्ट्स जो कि फुल फ्लेज प्रोजेक्ट्स मैंने बताया, जैसे कि वेदर ऐप हो गया, फिर आपका रेसिपी ऐप हो गया। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अकॉर्डियन से। तो देखो, मैंने एक VS कोड का एकदम फ्रेश इंस्टेंस खोल लिया है, मैंने कुछ भी नहीं ओपन किया। यहाँ पे देख लो, फाइल में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मैंने बस एक फोल्डर बनाकर उसे ओपन किया यहाँ पे, जो कि है 25 रिएक्ट इंटरव्यू प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर बनाऊंगा अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, हमें टर्मिनल ओपन करना है। ऑब्वियसली कंट्रोल जी से मैंने टर्मिनल ओपन किया, शॉर्टकट है। अब इस 25 इंटरव्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर तो सबसे पहले हम लोग एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, दैट इज विद द कमांड npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और इसके बाद हमें प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो मैं दूंगा यहाँ पर लेट्स से 20 रिएक्ट प्रोजेक्ट्स। ध्यान से देखना आप, मैंने कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं किया है, क्योंकि यू नो दैट वी कांट यूज कैपिटल लेटर्स इन आवर रिएक्ट प्रोजेक्ट नेम, वो एरर फेंकेगा। बस वी हैव टू प्रेस एंटर एंड वेट। प्रोजेक्ट बन गया है, अब इसको एक बार रन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो npm स्टार्ट, तो ये एरर फेंक दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं प्रोजेक्ट के अंदर गया ही नहीं। cd20, अब मैं गया प्रोजेक्ट के अंदर, अब मैं करूंगा npm स्टार्ट। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। देखो, इसको पैकेज मिला ही नहीं था, क्योंकि पैकेज डॉट जेसन है ही नहीं इसमें, ये इसके अंदर है ना। यहाँ देखो, ये रहा, इसीलिए। तो हम जो npm स्टार्ट करते हैं वो इसके अंदर हमारा यहाँ से स्क्रिप्ट से फेच करता है कि ओके, npm स्टार्ट मीन्स दिस रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट कमांड, ये रन करना है। तो ये देखो, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। ये तो बस अभी सैंपल है, इसमें से सारे एलिमेंट्स हम लोग उड़ाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि सोर्स में जाएंगे, जो भी चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो उड़ा देते हैं। तो मैं फाइल्स अभी नहीं हटा रहा हूँ, उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो आपको बस जो यहाँ चीज़ें हैं वो उड़ा दो, दैट्स इट। लोगो वगैरह इंपोर्ट है, ठीक है, उसको रहने दो। ये डिव हटाना है मुझे, तो एक डिव तो चाहिए यहाँ, एक डिव रहने देते हैं, ये पूरा हटा देते हैं, दैट्स इट। तो ये हमने हटा दिया। ये देखो, ब्लैंक पेज आ गया है। अब यहाँ जाते हैं, इसको हटाते हैं एंड विल जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट अ बिट मोर, और कर दें ये, ठीक है, इतना ठीक रहेगा। अब इसके बाद ना सोर्स के अंदर हम लोग एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स में बनाऊंगा, ऑलमोस्ट 20 प्रोजेक्ट्स, वो सारे मैं एज अ कंपोनेंट बनाऊंगा, ताकि वो रीयूजेबल कंपोनेंट्स हो, मैं बाकी प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकूं। यहाँ पर मैं सोर्स में विल हैव कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट में सबसे पहला हमारा जो प्रोजेक्ट है वो उसका नाम दूंगा मैं, दैट विल बी अकॉर्डियन। अब इस अकॉर्डियन के अंदर हमें 3 फाइल्स बनाने। सबसे पहला फाइल जो होगा वो होगा data.js।
तो आपके पास दो सिनेरियो होंगे, या तो इंटरव्यूअर आपको एक डेटा दे देगा जेसन फॉर्मेट में कि इन ये सारा डेटा है जिसको कि आपको अकॉर्डियन में फीड करना है। जैसे मान लो ये रहा आपका डमी डेटा, इस तरीके से एक डेटा है, डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे आईडीज हैं, क्वेश्चन है, आंसर है। तो फॉर दैट क्वेश्चन वी हैव टू जस्ट गिव दीज आंसर्स जहाँ पे वो अकॉर्डियंस में आ जाए। जैसे ही हम लोग क्लिक करें तो आंसर आ जाए, तो उस तरीके से ये सारे आईडीज के साथ वो दे सकता है। अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट योर ओन डेटा, डमी डेटा कुछ भी कर दो आईडी के साथ, क्वेश्चन एंड आंसर, और इसी तरीके से स्टार्ट करो। तो ये मैंने डेटा डॉट जी एस बना लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे एक इंडेक्स डॉट जे एस एक्स एंड स्टाइल डॉट सी एस, स्टाइल डॉट सी एस एस। ये तीनों फाइल्स हमारे बन गए हैं। सबसे पहले डेटा डॉट जी एस, तो डेटा डॉट जी एस में हमारे पास सारा डमी डेटा है। अब हम लोग जाते हैं इंडेक्स डॉट जी एस एक्स फाइल में। तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट लिखना है अपना। तो क्या क्या हमें चाहिए, सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे हम लोग, हमें इंपोर्ट, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ना हमें यूज स्टेट कॉन्सेप्ट का बहुत ही जरूरत पड़ेगा। तो यूज स्टेट क्या है? यूज स्टेट जो है वो रिएक्ट का हुक है, दैट इज अ वेरी फंडामेंटल फीचर, जो कि कोई भी कंपोनेंट के लोकल स्टेट को मैनेज करने में काम में आता है। तो ये क्या करेगा, आपको ऐड, कोई भी स्टेट वेरिएबल को आपको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो, और उसको यूज कर सकते हो कहीं भी किसी भी और कंपोनेंट्स में, ताकि आपको स्टेट उस चीज का पता रहे। यूज स्टेट उसमें क्या करेगा कि आपको एक अरे रिटर्न करेगा जिसमें कि आपके पास करंट स्टेट वैल्यू होगा, और एक फंक्शन होगा जो कि वो वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हो। सीधा सीधा सरल भाषा में आप समझो तो यूज स्टेट से हम लोग किसी भी कंपोनेंट के स्टेट को मैनेज कर सकते हैं किसी दूसरे कंपोनेंट में। तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट, कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट। अब हमें इंपोर्ट करना होगा डेटा, कहाँ से, डेटा से। डेटा चाहिए ना, तभी तो इसी पे तो हमें सारा काम करना है। और इसके साथ साथ इंपोर्ट कर देंगे हम लोग क्या, स्टाइल डॉट सी एस एस, तो डॉट स्लैश, ओके ये तो इस तरीके से आएगा नहीं ना, ओके तो ये तीनों चीज इंपोर्ट कर दिया हमने। तो एक फंक्शन बनाना है हमें, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन क्या, अकॉर्डियन। क्यों हमने एक्सपोर्ट किया डिफॉल्ट में, क्योंकि हमें ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट हम लोग बना रहे हैं इसको दूसरे कंपोनेंट में यूज करना है ना, हमें ऐप डॉट जी एस में हमें इसको यूज करना है, इसीलिए इसको एक्सपोर्ट करना जरूरी है। ये हमने कर दिया। अब सबसे पहले हम लोग डालते हैं यहाँ पे सेलेक्टेड, कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन सेलेक्टेड है जिसका आंसर हमें देना है। तो इसके लिए सेलेक्टेड स्टेट लेते हैं एक, और इसके साथ सेट सेलेक्टेड फंक्शन आ जाएगा हमारा, दैट विल बी इक्वल्स टू यूज स्टेट, और अभी के लिए ये दे देते हैं हम नल। इसको हम लोग बाद में सेट करेंगे, जैसे जैसे जहां भी क्लिक करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट क्लिक एंड आईडी वो हमारा स्टेट सेट होगा। तो अभी हम लोग ये सिर्फ सेट कर रहे हैं। अगर आप देखो तो ये प्रोजेक्ट है ना, इनेबल मल्टी सिलेक्शन भी है, तो ये अभी हम नहीं करेंगे, ये करेंगे बाद में। अभी हमें सिंगल सिलेक्शन ही चाहिए। क्लिक कर रहे हैं तो एक अपना आ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है एक, एंड देन व्हेन वी आर क्लिकिंग द सेकंड वन, पहला वाला कॉम्पैक्ट हो जा रहा है, एंड देन द सेकंड वन इज एक्सपैंडिंग। तो ये करना है। ये जो इनेबल मल्टी सिलेक्शन है, ये इन केस आपको अगर पूछे कि वी नीड कि हाउ कैन यू मेक इट मल्टी सेलेक्टेड, या फिर मल्टी सिलेक्शन फीचर भी डालो, देन वी कैन डू इट। तो पहले हम लोग सिंगल सिलेक्शन ही करेंगे। तो ये हमने डाल दिया। अब इसके बाद हम लोग को डालना है, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन हैंडल सिंगल सिलेक्शन, और यहाँ पे चाहिए हमें गेट करेंट आईडी, किस आईडी का क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ, अकॉर्डिंग टू दैट हमें आंसर देना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे सेट सेलेक्टेड, और यहाँ पे सेलेक्टेड क्या देंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग देंगे गेट करेंट आईडी। इस आईडी के अकॉर्डिंग ही इसको सेट करना है। तो सबसे पहले तो आईडी हमारा क्या है, 1 2 3 है, यहाँ देखो 1 2 3 4। अगर मान लो आईडी यहाँ पर दिया ही नहीं, नल आया, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं ना उसको, इक्वल्स टू, अगर ये सेलेक्टेड है ऑलरेडी तो ये नल आ जाएगा, नहीं तो ये आ जाएगा हमारा गेट करेंट आईडी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपने ये सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, अब इसी को फिर से सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, करेक्ट। तो उसके लिए हमने दिया कि अगर हमें गेट करेंट आईडी ऑलरेडी सेलेक्टेड वाला है देन इट विल बी नल, एंड देन नहीं तो गेट करेंट आईडी से सेट कर दो उसको, दैट्स इट। ये जैसा ही मैंने सेट किया, अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक देते हैं डिव, लेट्स से डिव
क्लास नेम हो जाएगा हमारा लेट्स से अकॉर्डियन रैपर। तो अकॉर्डियन रैपर के अंदर हम लोग बनाएंगे एक डिव जिसका क्लास नेम जो है वो हो जाएगा अकॉर्डियन, और इसके अंदर हम लोग लेंगे डेटा। और डेटा को चेक भी करना है हमें, डेटा अगर 0 है तो नहीं देना है। तो डेटा एंड डेटा डॉट लेंथ अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तभी हमें वो इनपुट करना है जो भी हम नीचे डालेंगे। अदरवाइज व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गिव द एरर। क्या एरर होगा, यहाँ जाएंगे और यहाँ पर एरर डालेंगे। हम एक एरर देते हैं क्या भाई, तो डिव बना दो नो डेटा फाउंड। इसके अंदर पहले कुछ डाल दो, लेट्स से डेटा फाउंड, अभी बस नाम के लिए डाल रहे हैं ताकि कुछ तो समझ में आए। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ दिया नहीं था इसीलिए ये हो रहा था। तो देखो मैंने क्या किया, डेटा अगर हमने पहले चेक किया, डेटा का लेंथ अगर 0 से ऊपर है देन ओनली वी विल इनपुट ऑल द वैल्यूज, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर एक एरर फेंक देंगे नो डेटा फाउंड। बस एक डिव में एक टेक्स्ट दे दिया हमने। अब यहाँ पे हमें काम करना है, तो हमारे पास जो डेटा है उसको मैप करेंगे हम इस पे इटरेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द आईडी, 1 बाय 1 हमें सारे क्वेश्चंस को इनपुट करना है। तो यहाँ जाओ, इसको उड़ा दो। अब इसको उड़ाने के बाद यहाँ पर हम लोग डेटा डॉट मैप करेंगे और इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, लेट्स से डेटा आइटम एरो फंक्शन। अब इस एरो फंक्शन में क्या डालना है, डिव से स्टार्ट करते हैं। डिव बनेगा क्लास नेम आइटम, और इस डिव के अंदर हमें क्या देना है, ये डिव जा क्यों नहीं रहा है, तो ये डिव में हम लोग क्या देंगे, ये डिव आइटम हो गया। तो ये जो डिव है हमारा, ये डिव विल रिप्रेजेंट क्वेश्चन और उसका आंसर। ये हर एक क्वेश्चन को यहाँ आइटरेट किया मैप में और उसको सेट करते चला जाएगा आईडी के अनुसार। 1 2 3 4 जितने भी आईडी के क्वेश्चन हैं, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है एक्चुअली, उतने ये सेट करते चला जाएगा मैप के साथ। तो हियर यहाँ पे आइटम में हम लोग क्या डालेंगे, एक डिव बनाते हैं फिर से, और ये डिव क्या हो जाएगा हमारा, ऑन क्लिक फंक्शन रहेगा इसमें। और इस ऑन क्लिक फंक्शन में हम क्या डालेंगे, अभी डालेंगे हम हैंडल सिंगल सिलेक्शन डेटा डॉट, नॉट डेटा डॉट, डेटा आइटम हमारे पास डॉट आईडी, ये हो गया इसका वैल्यू। और इसको करो बंद, यहां पर आएगा क्लोजिंग टैग, और इस डिव का हम लोग एक क्लास नेम भी दे देते हैं, क्लास नेम लेट्स से टाइटल। ये हो गया। अब हमें डेटा लिखना है, डेटा का क्वेश्चन लिखना है, तो वो आ जाता है हमारा, लेट्स से h3 टैग देते हैं, उसके अंदर डेटा आइटम जो है उसका डॉट क्या है भाई, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन, ये उठा लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड देन क्लोज दिस। ये हो गया हमारा h3। इसके बाद हम लोग यहाँ पर, तुम चाहो अगर तो यहाँ पर एक आइकन उठा कर दे सकते हो, आइकन का लिंक, मैं बस एक प्लस साइन दे रहा हूँ। ओके, इतना कोई नहीं देखेगा, बट इफ यू वांट यू कैन पुट आइकन। चलो ये भी काम दे दिया मैंने। चलो तो हमने क्वेश्चन तो डाल दिया है, जो भी क्वेश्चन हम क्लिक करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट हमें आंसर एक्सपैंड होना चाहिए और आंसर वहाँ पे शो होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी मल्टी सिलेक्शन पे काम नहीं किया हमने, सिंगल सिलेक्शन ही है, तो सिंगल सिलेक्शन के लिए ही सिर्फ काम करते हैं यहाँ। तो हियर विल हैव कर्ली ब्रेसेस, और इस कर्ली ब्रेसेस में हम लोग डालेंगे सेलेक्टेड अगर इक्वल है हमारे डेटा आइटम के आईडी से, 1 2 3 4 सेलेक्टेड जो है इन आईडीज में से किसी के इक्वल अगर है, और यहाँ दे देंगे हम लोग एक डिव जिसमें कि हमें आंसर डालना है। क्लास नेम हो जाएगा हमारा लेट्स से अकॉर्डियन का कंटेंट। तो इस डिव में हम क्या डालेंगे, डेटा आइटम के अंदर का आंसर। हो गया, डिव को बंद करो, दैट्स इट। क्या किया हमने, फिर से देखो, जो भी हमारा सेलेक्टेड है, क्लिक किया जिस भी प्लस आइकन पे हमने, तो वो चेक किया हमने कि आईडी से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर आईडी से मैच कर रहा है तो हमने एक डिव में उसी डेटा आइटम के आंसर को शो करा दिया। तो हमारा सिंगल सिलेक्शन अकॉर्डियन रेडी है। अगर हम इसमें जाएं, पहले तो app.js में यहाँ पे हमें इंपोर्ट कराना होगा
क्या इंपोर्ट कराना है? अकॉर्डियन फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट, नॉट कमेंट, डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश अकॉर्डियन, और यहां पर अकॉर्डियन कंपोनेंट यहां डालना है, अकॉर्डियन, क्लोज इट। तो हमारा काम हो गया। अब हम लोग टेस्ट करें अगर, तो सी हमारा अकॉर्डियन का सारा एलिमेंट्स यहाँ पर आ गया है, और ये देखो प्लस साइन है। अगर मैं प्लस साइन को क्लिक करूं तो सी आवर आंसर इज ऑल्सो कमिंग। देखो चारों आ रहे हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि हमारे जो डेटा है वो सही आ रहा है कि नहीं, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर अकॉर्डियन कंपोनेंट्स? अकॉर्डियन कंपोनेंट्स आर यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स। तो देख लो, अकॉर्डियन कंपोनेंट्स आर यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स। चौथा का देख लेते हैं। Yes, of course, it is very possible to create an accordion component. तो सी yes, of course. तो हमारे एलिमेंट्स आ गए, एवरीथिंग इज वर्किंग राइट। अब थोड़ा मोड़ा स्टाइलिंग दे देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हो गया तुम्हारा एलिमेंट्स तो बन गया, बस इंटरव्यूअर को शो कर दो। नहीं, ऐसे भी बेयर मिनिमम मत दो, बस थोड़ा बहुत स्टाइलिंग, बस एक प्रेजेंटेबल लगे उतना कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं, बस प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। थोड़ा सा कलर वलर दे दो। तो मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस थोड़ा कलर वलर देकर। तो क्या है, सबसे पहले हमारा है डॉट अकाउंट रैपर। तो इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स। अब इसको पहले साइड बाय साइड करते हैं। साइड बाय साइड आगे, ये साइड में है अभी, तो इसको फ्लेक्स करके सेंटर में डाल देते हैं ना। हाइट हमारा हो जाएगा 100 VH, फिर विड्थ हो जाएगा हमारा 100 व्यू पोर्ट विड्थ। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्टिफाई कर देते हैं कंटेंट को सेंटर में, क्योंकि हमें बीच में चाहिए। अलाइन आइटम्स को भी सेंटर में कर दो, बीच में आ गया। फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग कर देते हैं कॉलम, कॉलम में ही है तो दैट्स फाइन। गैप हम दे देते हैं 20 पिक्सल्स का, ठीक रहेगा ऐसे ही। ओके, तो अब क्या बचा देखते हैं एक बार, index.jsx में देखते हैं। अकॉर्डियन रैपर हो गया। अब इसके बाद हम लोग अकॉर्डियन में जाते हैं, ये अकॉर्डियन पर काम करते हैं। अकॉर्डियन में क्या है, हमारा डेटा है, डॉट अकॉर्डियन। इसमें हम लोग दे देते हैं कुछ नहीं, विड्थ दे देते हैं 500 px का, ये हो गया। अब क्या बचा, डॉट आइटम है, इस आइटम में हम लोग बैकग्राउंड दे देते हैं, थोड़ा कलर, बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड कुछ भी दे सकते हो, मैं दे देता हूँ सैल्मन, ये आ गया। अब मार्जिन बॉटम दे दो 10 px का, फिर पैडिंग चाहिए 10 px एंड 20 px। टाइटल होना चाहिए एक हमारे पास, अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ क्या हो गया, आइटम हो गया, टाइटल है, यस। तो टाइटल पे जाते हैं, डॉट टाइटल। डॉट टाइटल में हमें क्या चाहिए, कलर चाहिए, कलर दे दो वाइट। डिस्प्ले कर देते हैं इसको फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं स्पेस बिटवीन, बिटवीन भाई, ओके, ताकि हमारा प्लस साइन यहाँ पे आ जाए, या फिर तुम्हें चाहिए तो नीचे भी रख सकते हो, सब टू यू। अलाइन आइटम्स सेंटर। देखो स्टाइलिंग में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्टाइलिंग तुम्हें अपने अकॉर्डिंग देना है, जो तुम्हें प्रेजेंटेबल लग रहा हो। मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, बेयर मिनिमम स्टाइलिंग दो, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि टाइम तुम्हें ज़्यादा नहीं लेना है। हमारा एलिमेंट हो गया सारा, फंक्शनैलिटी रेडी, दैट्स इट। स्टाइलिंग थोड़ा बहुत दो, खत्म करो। अब बचे हमारे पास कंटेंट, दैट इज द आंसर। इस आंसर में हम लोग कुछ नहीं, वाइट ही दे देते हैं। कलर हो जाएगा दिस, एंड हाइट हो जाएगा हमारा ऑटो। अगर हम चेक करें इसको, सी इट्स कमिंग। तो हमारा सिंगल सिलेक्शन अकॉर्डियन रेडी है। ओके, देखो कितना बेयर मिनिमम स्टाइलिंग दिया हमने। अब तुम देखो क्लिक करके ये काम कर रहा है हमारा। तो अब तुमने ये प्रेजेंट कर दिया इंटरव्यू को, उसने बोला सही है, नाइस। अब उसने एक फॉलो अप क्वेश्चन दे दिया कि कैन यू मेक दिस अकॉर्डियन मल्टी सिलेक्शन। मतलब एक बटन दे दो एंड जब भी मुझे चाहिए मैं सिंगल सिलेक्शन या मल्टी सिलेक्शन कर सकूँ इस अकॉर्डियन को। तो मल्टी सिलेक्शन मतलब अभी जैसा है, अभी मैं सिंगल सिलेक्शन पे एक्सपैंड कर रहा हूँ, दूसरा कभी कोई भी सेलेक्ट करता हूँ तो पहला वाला वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। यूजर के अकॉर्डिंग अगर उसके उसे मल्टी सेलेक्टेड चाहिए तो मैं यहाँ पर एक बटन क्लिक करूँ और वो मल्टी सेलेक्टेड हो जाए, जो मेरा पहला सेलेक्टेड है वो सेलेक्टेड रहे, दूसरा भी एक्सपैंड हो। तो इस तरीके से अगर इंटरव्यू ने फॉलो अप क्वेश्चन दिया तो
एग्जिस्टिंग तुम्हारा प्रोजेक्ट को चेंज नहीं करना है, उसी में तुम्हें एडिशन देना है। तो क्या दोगे तुम? बोलो बस कि बस 10-15 मिनट में मैं कर दूंगा इसको। व्हाट यू हैव टू। तो सबसे पहले अभी तो तुम्हारे पास एक स्टेट है सेलेक्टेड का, सिंगल जो भी सेलेक्ट करते हो उसका स्टेट दिया है। अब हमें यहाँ पर एक और बनाना होगा, दैट इज इनेबल मल्टी सिलेक्शन। ये किस लिए भाई? तो ये एक बटन के लिए है, जो कि तुम सेलेक्ट करोगे तो इनेबल हो जाएगा मल्टी सिलेक्शन या फिर डिसेबल हो जाएगा, उसके लिए ये। तो सेट इनेबल मल्टी सिलेक्शन। ध्यान रहे आपको नाम भी जितने हैं वेरिएबल्स के नाम या जो भी है वो सारे रेलिवेंट देने, कुछ भी ए बी सी डी नहीं देना, ओके? इंप्रेशन खराब जाता है। यूज स्टेट, और ये भी हो जाएगा हमारा अभी फॉल्स, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट ये सिंगल सिलेक्शन रहेगा। अगर तुम्हें चाहिए बाय डिफॉल्ट मल्टी में रहे तो वो तुम प्लस ट्रू कर दो। तो ये मेरा हो गया बूलियन में। अब इसके बाद एक और स्टेट बनाएंगे हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, दैट इज मल्टीपल एंड देन सेट मल्टीपल। दिस विल बी इक्वल्स टू यूज स्टेट, और ये दे देंगे हम लोग एक एम्प्टी अरे, क्योंकि हमें चाहिए, हमें मल्टीपल आईडीज स्टोर करने होंगे ना, तभी ना उन सारे आईडीज के आंसर्स हमें शो करने, उसके लिए। तो ये दो बस हमें स्टेट्स चाहिए और कुछ नहीं। अब इसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ, जैसे हमने हैंडल सिंगल सिलेक्शन बनाया, हैंडल सिंगल सिलेक्शन बनाया, उसी तरीके से एक बनाएंगे हम लोग फंक्शन हैंडल मल्टीपल सिलेक्शन। और इसमें क्या चाहिए? इसमें भी हमें चाहिए गेट करेंट आईडी, उसी आईडी से ही तो काम बनेगा ना। अब यहाँ पे हमें चाहिए सबसे पहले एक अरे, क्या? कॉपी मल्टीपल, दिस विल बी इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा हमारा मल्टीपल। जितने भी आईडीज है फर्स्ट के अलावा सारे रेस्ट पैरामीटर में सेव हो जाएंगे। ये रेस्ट पैरामीटर हमने दिया। ये देने के बाद एक हो जाएगा कॉन्स्ट फाइंड, लेट्स से इंडेक्स ऑफ करंट आईडी, हमें इंडेक्स चाहिए करंट आईडी के। तो ये हो जाएगा हमारा कॉपी मल्टीपल में से इंडेक्स निकालना है किसका? करंट आईडी का। तो गेट करंट आईडी, ये हमारा आ गया अभी की आईडी। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक और पहले प्रिंट करा देते हैं, console.log फाइंड इंडेक्स ऑफ करंट आईडी, ये हो गया। नाउ इफ विल चेक फाइंड इंडेक्स ऑफ करंट आईडी, तो इंडेक्स ऑफ करंट आईडी अगर हमारा -1 है, इसमें हम लोग पुश करेंगे क्या? गेट करंट आईडी, करंट आईडी को पुश कर दिया इसमें। अगर वो -1 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? एल्स करेंगे कॉपी मल्टीपल डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस में क्या करना है हमें? जो हमारा फाइंड इंडेक्स ऑफ करंट आईडी है उसमें हम लोग 1 को काट देंगे, 1 से स्प्लाइस कर देंगे, दैट्स इट। इसका मतलब कि करंट आईडी में अगर ऑलरेडी इंडेक्स है तो कैसे पुश करोगे? करंट आईडी चाहिए ना हमें, जब वो सेलेक्ट हुआ तो उसको यहाँ से हटा दो, नया वाला सेव हो जाएगा। ये करने के बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे सेट मल्टीपल, किससे? कॉपी मल्टीपल से। ये अरे है हमारा, ये काम भी हो गया। अब यहाँ ना एक काम और करते हैं, एक console.log लगाते हैं। किस चीज़ के लिए भाई? तो सेलेक्टेड के लिए, कौन सा सेलेक्टेड है, और मल्टीपल के लिए कितने सारे सेलेक्टेड है एट प्रेजेंट, उसके लिए। ये काम हो गया। अब हमें नीचे आना है, अभी ये काम नहीं कर रहा है, देखो राइट। कहाँ से करेगा? अभी हमने तो बटन भी नहीं दिया, इनेबल हुआ ही नहीं है, तो कैसे करेगा? सबसे पहले हम लोग एक बटन देते हैं। कहाँ भाई? सबसे ऊपर में दे दो, आपको जहां भी चाहिए वहां दे दो, मैं यहीं दे रहा हूं बटन। ऑन क्लिक पे चाहिए, ऑन क्लिक पे क्या हो जाएगा? एरो फंक्शन में सेट इनेबल मल्टी सिलेक्शन, और इसमें हमें नॉट ऑफ इनेबल मल्टी सिलेक्शन देना है। ये हुआ मेरा बटन। और यहां पर इसमें क्या देते हैं? इनेबल मल्टी सिलेक्शन, ये आ गया बटन हमारा। तो मैंने क्या किया, जैसे ही क्लिक करोगे तो ये नॉट ऑफ हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा बूलियन। अगर ऊपर देखो तो मैंने क्या दिया? इनेबल मल्टी सिलेक्शन फॉल्स दिया है। तो फॉल्स है तो नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू हो जाएगा, अगर ट्रू है तो नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स हो जाएगा, दैट्स इट। वो चेंज होते रहेगा। तो बटन का काम हो गया हमारा। अब बटन के बाद यहाँ अभी मैंने क्लिक किया, ये सेट हो गया, तो उसके बाद क्या करना है?
ये तो दिख ही रहा है ना, ये कर दिया मैंने। क्या अब अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, राइट? अभी हुआ कहाँ है? अभी मेन फंक्शनैलिटी यहाँ बाकी है, ये वाली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें चेक करना होगा इनेबल मल्टी सिलेक्शन अगर है, कौन कौन से किस तरीके से हमें डेटा प्रेजेंट करना है। अगर नहीं है तो सिंगल करना है, नहीं है तो फिर तो ये वाला पार्ट काम आएगा। अगर है इनेबल तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग इनेबल मल्टी सिलेक्शन, तो क्वेश्चन मार्क, देन व्हाट, मल्टीपल डॉट इंडेक्स ऑफ, जो है क्या है, डेटा आइटम डॉट आईडी। अगर ये मल्टीपल इंडेक्स का नॉट इक्वल टू है -1, देन हम लोग डिस्प्ले कराएंगे मल्टीपल। हाउ, यहां पर एक और डिव बनाएंगे, डिव हो गया, डिव का नाम दे देते हैं हम लोग सेम, क्लास नेम विल बी, क्या है नीचे दिया, अकॉर्डियन कंटेंट, ये दे दिया। अब इसके अंदर हम लोग जाएंगे, ये बंद करो, और यहां भी हम लोग क्या दे देंगे, डेटा आइटम में जो अंदर आंसर है वो। अब इसके बाद डिव को कर दो बंद, डिव बंद हो गया। ये तो क्वेश्चन मार्क में ट्रू हुआ तब, अगर मल्टीपल सिलेक्शन ट्रू है देन दिस वन, और कहां गया, और ये है, और में हो जाएगा सेलेक्टेड, दैट्स इट। फिर से समझो क्या किया हमने, चेक किया, ये टर्नरी ऑपरेटर लगाया हमने, इनेबल मल्टी सिलेक्शन अगर ट्रू है देन दिस वन विल वर्क, अगर फॉल्स है तो ये वाला काम करेगा। ट्रू में क्या किया हमने, मल्टीपल का इंडेक्स उठाया, मल्टीपल क्या है हमारा, मल्टीपल ये रहा एरे, करेक्ट। मल्टीपल में हमने चेक किया इंडेक्स ऑफ डेटा डॉट आइटम, डेटा आइटम का जो आईडी है इसका इंडेक्स ढूंढा इसमें, मतलब कि उस डेटा आइटम का आईडी है कि नहीं उस एरे में। अगर -1 है तो नहीं है, राइट। अगर है तो इसका मतलब कि मल्टीपल सिलेक्शन है, क्योंकि तभी इस एरे में हमारा इनपुट हो रहा है, देन वी आर शोइंग दिस, अदरवाइज वी आर शोइंग दिस। तो ये तो हो गया। अब एक बार देख लेते हैं कि सही है कि कहीं और कुछ चेंज करना है हमें। एक चीज है, एक जगह में और चेंज करना हो, ये देखो ये क्या है हमारा, क्लास नेम आइटम, हैंडल सिंगल सिलेक्शन, सिंगल सिलेक्शन थोड़ी करना है हमें, यहाँ भी हमें चेक करना होगा इनेबल है अगर मल्टी सिलेक्शन के नहीं। ओके, समझा आपने। ये क्या है, डिव ऑन क्लिक अगर हमने किया, क्लिक किया हमने किसी भी आईडी को, तो इनेबल मल्टी सिलेक्शन करना है ना, अगर मल्टी सिलेक्शन होगा तो यहाँ भी चेंज करेंगे हम लोग ऑन क्लिक पे। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, ये जो है इसको करेंगे हम लोग एंटर, और यहाँ पे देंगे हम सबसे पहले इनेबल मल्टी सिलेक्शन, अगर ये है तो वी विल हैव क्वेश्चन मार्क, एंड देन ये यहाँ पर कॉल करा देंगे हम लोग हैंडल मल्टीपल सिलेक्शन, और इसके साथ हम लोग दे देंगे डेटा आइटम डॉट आईडी, समझ गए। और यहाँ इंटर करके, नहीं तो सॉरी, नहीं तो हमें हैंडल करना है सिंगल सिलेक्शन, ये वाला, इसको कर देगी यहाँ पे बंद ताकि समझ में आए। ओके, तो ये चेक करेगा, यहाँ पे भी चेक करने के बाद डायरेक्टली अपना काम करेगा कि हाँ भाई ये मल्टीपल सिलेक्शन है या फिर सिंगल सिलेक्शन है, वो अपना तुम देख लो। तो हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया, एक बार चेक करें क्या, चेक करते हैं। अभी हमारा देखो मल्टीपल सिलेक्शन इनेबल्ड है, अगर इसको मैं क्लोज कर दूँ, आ रहा है ना, अभी पता नहीं चल रहा है ये सेलेक्टेड है कि नहीं है, तो इस पर स्टाइलिंग दे देते हैं। फंक्शनलिटी तो काम कर रहा है ना, कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं, एक क्लास ही तो ऐड किया है ना हमने। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, कहाँ है, यही है ना, डॉट ACC रैपर के अंदर एक जो बटन है उसमें पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग इनलाइन नहीं, पैडिंग दे दो 10px 20px जो दिया था मैंने, चलो बड़ा हो गया। बैकग्राउंड क्या देते, सालमनी दे देते हैं यार, इतना मैं अभी तुम्हें सोचना नहीं है। कलर को कर दो वाइट, सिंक में रहेगा। फिर बॉर्डर कर दो नन, फॉन्ट वेट कर दो बोल्ड, और कर्सर को कर दो पॉइंटर। तो इतना काम मैंने कर दिया। तो ये बटन का भी अब थोड़ा सा स्टाइलिंग ऐसा ही है। अब इसको मैं क्लिक करूँ तो देखो ये हो गया इनेबल मल्टी सिलेक्शन, पहले से जो था वो आ गया। अब मैं अगर सेलेक्ट करूँ, सी चारों सेलेक्ट हो रहे हैं, अगर मैं इसको फिर से क्लिक करूँ तो सिंगल आ रहा है, राइट। तो ये काम तो हो गया मेरा। तो दिस यू कैन प्रेजेंट टू द इंटरव्यूअर कि भाई ये देखो तुम्हारा इनेबल मल्टी सिलेक्शन का भी हमने फंक्शनैलिटी डाल दी है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट रेडी है।
तो इस प्रोजेक्ट में हमने क्या सीखा? इस प्रोजेक्ट में हमने सीखा कि हाउ वी कैन यूज द यूज स्टेट हुक इन आवर प्रोजेक्ट, और उस स्टेट को यूज करके वी कैन चेंज द डेटा अकॉर्डिंगली। जहां पे भी चाहिए तो यूज किया हमने हुक, वो स्टेट लिया, सेलेक्टेड, सेलेक्टेड है कि नहीं है, मल्टीपल सिलेक्शन है कि नहीं है, एंड देन वी आर शोइंग द डेटा अकॉर्डिंगली। अब इसमें मैंने एक छोटा सा पॉइंट छोड़ा है कि ये जो बटन देख रहे हो, अभी भी मैं क्लिक कर रहा हूं तो ठीक है, सब कुछ आ जा रहा है, लेकिन क्लिक करने पे ये बटन पता नहीं चला ना कि अभी इनेबल मल्टी सिलेक्शन इनेबल्ड है कि नहीं। जब भी हमारा इनेबल मल्टी सिलेक्शन जो है वो सेलेक्टेड है, तो बटन का जो है वो थोड़ा अपीयरेंस चेंज कर दो कि वो सेलेक्टेड है। स्विच कैसे होता है ऑन ऑफ, उस तरीके से। और जब मैं फिर से क्लिक करूं तो ये नॉर्मल अपने स्टाइलिंग में आ जाए। ये एक छोटा काम है दैट यू हैव टू डू। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो यू कमेंट इट आउट एंड विल सॉल्व इट टुगेदर। आई होप आपको ये पहला वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही बेसिक सा है, बट यहीं से हमें स्टार्ट करना है अपने फंडामेंटल्स को बिल्डअप करने के लिए, एंड ट्रस्ट में दीज प्रोजेक्ट्स विल हेल्प यू अलॉट, और आपको बहुत कॉन्फिडेंस देंगे इंटरव्यू में। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे, छोटा सा ही रहेगा वो, दैट इज़ अ मॉडल पॉपअप, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि एक पेज को क्लिक करके दूसरा पेज पॉपअप कैसे करा सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल गुड।